बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रमज़ान मुबारक अपने पूरी आज़मतों और बरकतों के साथ चल रहा है और इस महीने में हमारी नौजवान नस्ल बरकत हासिल करने के बजाय इसका उल्टा इनकी यह आदत बन चुकी है कि वह सारी रात जागते हैं। कोई क्रिकेट जैसे खेल खेलता नज़र आता है तो कोई मोबाइल या फ़ोन या मूवीज़ देखता है। और इसी तरह जब सहरी का वक्त होता है तो ये लोग सहरी करके रोज़ा रखते हैं और नमाज फ़जर अदा करके सो जाते हैं। दोस्तों, जो लोग सहरी के बाद सो जाते हैं वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये बयान ज़रूर सुन ले। तो चलिए, यह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मशहूर रिवायत है कि जब मुअज़्ज़िन फ़जर की आज़ान देकर खामोश हो जाता और सूरज तुलू हो जाता यानी सुबह की रोशनी फैलने लगती तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और 2 रकात सुन्नत फ़जर अदा करते और इसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते थे। यहाँ तक कि मुअज़्ज़िन अकामत कहने की इजाज़त हासिल करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले जाते थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़जर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक जिक्र खुदा में लगे रहो ताकि रिज़्क़ में बरकत होती है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला बयान करती हैं कि मैं सुबह के वक्त सोई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे पाँव से हिलाया और फरमाया, बेटी उठो और अपने रब की तरफ से रिज़्क़ की तक़सीम में शामिल हो जाओ और लापरवाह लोगों की आदत न अपनाओ। अल्लाह ताला सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक लोगों को रिज़्क़ तक़सीम करते हैं। हज़रत अनस बिन मलिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रिज़्क़ हासिल करने के लिए सुबह सादिक से सूरज निकलने तक मत सोया करो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इसकी वजह पूछी गई तो फरमाया कि उस वक्त 70 मरतबा तकबीर व इस्तग़फ़ार करने से रोज़े में बरकत होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि ज़मीन की सतह पर किए जाने वाले 3 कामों की वजह से ज़मीन अपनी तकलीफ़ का इजहार करती है। नंबर 1, किसी का नाहक खून बहाने से। नंबर 2, वह गुस्ल जो जिना जैसे बुरे काम करने के बाद किया जाए। और नंबर 3, सूरज निकलने से पहले सोने से। हज़रत अबू वाइल फरमाते हैं, हम सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ गए तो दरवाजे से सलाम किया तो उन्होंने हमें इजाज़त दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाजे के साथ ठहरे रहे तो एक बांदी आई और उसने कहा, तुम अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे हो? फिर हम अंदर दाखिल हुए तो देखा हज़रत अब्दुल्ला बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। उन्होंने फरमाया, तुम्हें किसी चीज़ ने अंदर आने से रोका है जबकि तुम्हें इजाज़त दे दी गई थी। तो हमने कहा, हज़रत कोई बात नहीं है सिवाय इसके कि हमने ख्याल किया कि शायद घर वालों में से कोई सो रहा हो। इस बात पर हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया, तुमने इब्ने उम्मे अबद के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। रावी कहते हैं, फिर हज़रत अब्दुल्ला ने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी यहाँ तक कि ख्याल हुआ कि सूरज निकल गया है तो बांदी से फरमाया, देखो क्या सूरज निकल आया है। बहुत सी रिवायात में है कि अल्लाह पाक सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक मखलूक के लिए रिज़्क़ तक़सीम करते हैं, यानी वो लोग जो इस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं, सोए रहते हैं, वह रिज़्क़ की बरकत से महरूम हो जाते हैं। इस हदीस से मालूम हुआ है कि सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक रिज़्क़ की तक़सीम होती है और इस वक्त सोना लापरवाह लोगों का रवैया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबाए इकराम
रदी अल्लाहुम अजमईन का तरीका कार यह था कि जब वह फजर की नमाज़ पढ़ लेते थे तो सूरज के निकलने तक अपनी जगह बैठे रहते थे और ज़िक्र अज़कार में लगे रहते थे। उस वक्त ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहने से रिज़्क़ में बरकत होती है और हमारे मुआशरे में रातों का जागना तो जैसे ट्रेंड ही बन गई है। नौजवान नस्ल रात को 3-3 या 4-4 बजे तक जागती रहती है और फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप वगैरह पे अपना वक्त ज़ाया करते हैं। इसी तरह उनकी सुबह की नमाज भी कज़ा हो जाती है और ये दोपहर के 12-1 बजे तक सोते रहते हैं और उनके घर में भी कोई ऐसा फ़र्द नहीं होता जो उन्हें ऐसा करने से रोके। हम आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि ऐसे नौजवान के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया और उनकी किस्मत में क्या कुछ लिख दिया जाता है जो ऐसे हालत के लपेट में आ चुके हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जो भी इंसान सुबह के वक्त में सोया रहता है तो इस अमल को इस्लाम ने सख्त नापसंद कर दिया है। यह दोपहर के अलावा किसी भी और वक्त में मत सोया करो, जिसे कलूला कहा जाता है और इसे दोपहर के वक्त ही अदा किया जाता है। और यह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे। कैलूला वह नहीं कि इंसान पेट भरकर खाना खाकर सो जाए। कैलूला से मुराद वह अमल है आपने खाना खाया है या नहीं, बस थोड़ी देर दोपहर के वक्त आराम कर लेना ताकि आपका जो बाकी दिन है वह सही सलामत गुजरे और दिन के बाकी हिस्से में आप अपने कामों को अच्छी तरह से कर सकें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि खाना खाकर फ़ौरन न सोया करे, क्योंकि ऐसा करने से इंसान के दिल में भी सख्ती आ जाती है। और आज की तारीख में ये बात इस हद तक गहराई में आ चुकी है कि यहाँ पर डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि अगर इंसान खाकर फ़ौरन सो जाता है तो वह दिल के आर्जे में मुब्तला हो जाता है। और यही बात आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई थी। अब आते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इरशाद की तरफ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था, जब हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि या अली, सुबह सवेरे जो शख्स सोया रहता है उसकी किस्मत में क्या कुछ लिख दिया जाता है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, ए अल्लाह के बंदे, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो भी शख्स सुबह के वक्त सोया रहता है और उसकी फजर की नमाज भी कज़ा हो जाती है या फिर वह फजर की नमाज अदा करके सो जाता है, तो जब फरिश्ते आसमानों से उनके मुकद्दर का रिस्क लेकर ज़मीन की तरफ आते हैं और इंसानों में रिस्क बांटने लग जाते हैं, तो जब किसी इंसान को सोया हुआ देखते हैं तो उनके हिस्से का रिस्क फरिश्ते वापस अपने साथ लेकर आसमानों की तरफ लौट जाते हैं। और जब वह अपनी नींद से बेदार होता है तो ऐसे लोग अपने रिस्क की तंगी की शिकायत करते फिरते हैं। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा। कभी आप उन लोगों से रिस्क की तंगी की शिकायत करते हैं, उनसे जब आप पूछेंगे कि सुबह ये लोग कितने बजे उठते हैं, तो उनका जवाब ज़्यादातर यही होगा कि सुबह सवेरे तो हमारी आँख नहीं खुलती, हमसे बस सुबह उठा नहीं जाता, हमें सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता है। लिहाजा यही वजह है कि जिसकी वजह से ऐसे लोगों पर रिस्क तंग कर दिया जाता है और फिर वह अपनी तंग दस्ती और बेरोज़गारी की शिकायत करते फिरते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि सुबह सवेरे उठकर फजर की नमाज अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, उसके बाद अपने दिन का आगाज़ करें। फिर आप देखेंगे कि आपका दिन कैसे सुकून के साथ गुजरता है। आपके दिन में भी बरकत होगी और रिस्क में भी। और इसी का उल्टा जो लोग 12-1 बजे तक सोकर उठते हैं, उनका ये हाल होता है कि जब वो अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो उन्हें अपने काम की ही समझ नहीं आ रही होती और वो ये भी नहीं जान पाते कि उनका आज का दिन कैसा गुजरा है।
ان کا دن یوں ہی پلک جھپکتے ہی گزر جاتا ہے، اور وہ لوگ جو صبح جلدی اٹھتے ہیں وہ اپنے تمام کام اچھے کر پاتے ہیں، ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور وہ پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں، انہیں کسی بیماری کی شکایت بھی نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو آپ سب کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔